गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्याति हिंदी क्लासेज। आज हम लोग कक्षा 12 के पद भाग के पवन द्वितिका को पढ़ा जाएगा। दो छंदों को हम लोगों ने पढ़ लिया था। आइए तीसरा, चौथा और पांचवा पढ़ा जाए। इसमें पहले कठिन शब्दों के अर्थ, उसके बाद से उसकी व्याख्या। और हाँ, आप लोग को व्याख्या करने के लिए बस एक पंक्ति का आएगा। प्रश्न के उत्तर देने के लिए आएंगे 5 प्रश्न रहेंगे, जिसमें शीर्षक और कवि का नाम रहेगा। और उसके बाद से और इसी पद से दो या तीन प्रश्न कर लिया जाएगा। शब्दों के अर्थ पूछ लिया जाएगा, अलंकार पूछ लिया जाएगा और एक पंक्ति दिया जाएगा व्याख्या करने के लिए। अब कौन पंक्ति देगा ये नहीं पता है, इसलिए इसकी व्याख्या जरूरी है। ठीक है, पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम वाचन कर लेते हैं। है मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेश। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ये है तीसरा पद। चौथा है ज्यों ही मेरा भवन तज, तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाले सुखद कितनी मंज कुंज मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लग वहां जान विश्राम लेना। तीसरा है थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली। प्यारा बिंद्रा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुह्यमाना न होना। ये है 3 पद, 2 हम लोगों ने पढ़ लिया था। आइए शब्दों के अर्थों को पहले लिखा जाता है। इसमें है मेरे प्यारे। प्यारे का अर्थ यहाँ हो जाएगा श्री कृष्ण से। प्यारे का अर्थ यहाँ श्री कृष्ण से हो जाएगा, श्री कृष्ण। जैसे राधिका जी पवन द्वितिका से कह रही हैं, तो प्यारे संबोधित करने के लिए श्री कृष्ण से कह रही हैं। नौ जलद से, नौ जलद। अब आप लोग इसमें हमें अलंकार कमेंट में बताएंगे कि कौन सा अलंकार है। नौ जलद से हो जाएगा नए बादल के, नए बादल। अब हम यहाँ से ले लेते तो हो जाता नए बादल के समान। कंज का हो जाएगा अर्थ, कंज का अर्थ होगा आपका यहाँ कमल। अब यहाँ है कंज से नेत्र वाले, मतलब कमल के समान नेत्र वाले। जाके आए न मधुबन, मधुबन यहाँ हो जाएगा मथुरा। मधुबन का हो जाएगा मथुरा। कहती हैं जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेश, मैं रो रो के प्रिय विरह में, मतलब प्रिय हो जाएगा श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के विरह में बावली का अर्थ लिख लीजिए तो बावली, बावली का अर्थ हो जाएगा पागल। पागल, मैं प्रिय विरह में रो रो के पागल हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। इतना शब्द है जो कठिन लग रहा था इसमें, जिसके अर्थ हो गए हैं। अब आइए चौथे में देखा जाए। ज्यों ही मतलब जैसे ही, मेरा भवन तज माने त्याग कर, क्या हो जाएगा, ये चौथे का है। तज का अर्थ हो जाएगा त्याग कर, त्याग कर। तू अल्प, अल्प का अर्थ हो जाएगा थोड़ा, वो तो सबको पता होगा। अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंज मिलेंगी, मतलब छोटी छोटी लताओं वाले पेड़ पौधे मिलेंगे। प्यारी छाया मृदुल स्वर से, मृदुल का अर्थ लिख लीजिए मृदुल, क्या हो जाएगा मृदुल। मृदुल का अर्थ हो जाएगा कोमल। कोमल स्वर से मोह लेंगी तुझे, मोहित, मोह का अर्थ हो जाता है आकर्षित कर लेंगी, लिख लीजिए जाए। मोह का क्या अर्थ हो जाएगा, आकर्षित। आकर्षित कर लेंगी तुझे, तो भी मेरा दुख लख लख का अर्थ होता है देखना, लेकिन यहाँ अर्थ उसका हो जाएगा ध्यान में रखकर। लख का क्या अर्थ हो जाएगा, ध्यान में, ध्यान में रखकर, ध्यान में रखकर वहां जाना विश्राम लेना। ये हो गया चौथा। आइए पांचवें का देखा जाए। पांचवें में क्या है, थोड़ा आगे सरस रव। रव का अर्थ हो जाता है आवाज, रव का अर्थ हो जाएगा आवाज। आवाज का धाम, यहाँ धाम का अर्थ हो जाएगा नगरी। धाम का क्या अर्थ होगा, नगरी। नगरी, मथुरा नगरी।
शत पुष्पों वाला मतलब सुंदर पुष्पों वाला, अच्छे अच्छे बहु, बहु का अर्थ हो जाएगा बहुत, द्रुम का अर्थ हो जाएगा वृक्ष या पेड़ पौधे, द्रुम का अर्थ हो जाएगा वृक्ष या पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। लतावान सौंदर्यशाली, सौंदर्यशाली का अर्थ हो जाएगा सुंदरता से युक्त। प्यारा बिंद्रा विपिन, बिंद्रा का हो जाएगा बिंद्रा, विपिन का अर्थ होता है जंगल या वन, विपिन का क्या अर्थ हो जाएगा, विपिन का अर्थ हो जाएगा वन या जंगल, वन या जंगल। मन, बिंद्रा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन में, विपिन से मुह्यमाना, मुह्यमाना का अर्थ हो जाएगा मोहित या आकर्षित, मुह्यमाना का अर्थ क्या हो जाएगा, मुह्यमाना, मुह्यमाना का अर्थ हो जाएगा आपका यहाँ आकर्षित, आकर्षित, ठीक है, आकर्षित, इसका अर्थ आकर्षित होगा। ये रहा कठिन शब्दों के अर्थ, ठीक है। आइए व्याख्या कर लिया जाता है उसी आधार पे। पवन दूतिका से राधिका जी कहती हैं, हे पवन दूतिका, मेरे श्री कृष्ण या मेरे प्यारे या मेरे श्री कृष्ण नए बादलों के समान, कमल के समान नेत्र वाले, जाके आए मतलब मधुबन चले गए या मथुरा चले गए हैं और वहां से आए भी नहीं और न कोई संदेश भेजा है। यहाँ आप लगाएंगे जिससे मैं रो रो कर प्रिय विरह में पागल हो रही हूँ। और कहती हैं, हे पवन दूतिका, इसलिए मेरी ये सारी दुख कथाएं तू जाके श्याम को सुना दे। फिर चौथे में कहती हैं, हे पवन दूतिका, जैसे ही मेरा भवन मतलब मेरा महल त्याग कर तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, शोभा वाली या शोभाओं से युक्त सुखद सुख देने वाली सैकड़ों, कितनी की या कितनी कर लीजिए या सैकड़ों कर लीजिए, कितनी मंज पुंज मिलेंगी, प्यारी छाया कोमल स्वर से तुझे मोह लेने वाली होगी, परंतु मेरे दुख को ध्यान में रखकर वहां विश्राम न लेना। ठीक है, इसकी व्याख्या हो गई। अब आया है थोड़ा आगे मतलब थोड़ा सा आगे। कहती है, हे पवन दूतिका, थोड़ा सा आगे तू बढ़ेगी तो सुंदर या सरस आवाज वाली एक नगरी मिलेगी। वहां अच्छे अच्छे बहुत सारे वृक्ष होंगे जो लतावान और सुंदरता से यह सौंदर्यशाली होंगे। और यह प्यारा वृंदावन जो होगा या वृंदावन का जो जंगल होगा वो तुम्हारे मन को मुग्धकारी मतलब मोहित करने वाला होगा। परंतु कहती हैं, ये नहीं रोकती हैं कि इस वन में मत जाना, कहती हैं कि आना जाना इस जंगल में मतलब इस वन में तुम आना जाना, लेकिन मेरे दुख को ध्यान में रखकर मोहित न होना। ठीक है, अब रहा ये कठिन शब्दों के अर्थ, ये इसकी व्याख्या हो गई। अब इस पे आधारित कुछ प्रश्न भी हैं। ठीक है, उस प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखते हैं, लेकिन इसका पूरा सार ये जान लीजिए। पवन दूतिका पहले में कहती हैं कि मेरे श्री कृष्ण जो है काले बादलों के समान या नए नए बादलों के समान उनका शरीर है और उनकी नेत्र जो है कमल के समान है, तथा वही श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और आए भी नहीं और ना ही कोई संदेश भेजे, जिसके कारण मैं रो रो कर बावली हो रही हूँ। मेरी ये सारी दुख कथाएं जाके श्री कृष्ण को सुना दे। और बताती हैं, जैसे ही मेरा तू महल त्याग कर थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो तुम्हें शोभाओं से युक्त सैकड़ों मंजकुंज छोटी छोटी लताएं मिलेंगी और ये छाया या मृदुल स्वर या कोमल स्वर तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करने वाली होंगी, लेकिन मेरे दुख को ध्यान में रखकर वहां तुम विश्राम मत करना। अगर विश्राम कर लेगी तो कहानी या कथा सुना नहीं पाएगी श्री कृष्ण को। फिर कहती हैं, और थोड़ा सा उससे आगे बढ़ेगी तो अच्छे अच्छे बहुत सारे वृक्ष या पेड़ पौधे या वन तुम्हें मिलेंगे जो सुंदरता से युक्त होंगे, तथा प्यारा जो वृंदावन का जंगल होगा तुम्हें आकर्षित करने वाला होगा। तुम इस वन में आना जाना भले ही, लेकिन मेरे दुख को ध्यान में रखकर इसके तरफ मोहित न होना। ठीक है, ये रहा आपका सार भी हो गया। अब इससे आधारित जो प्रश्न होंगे उसको अगले वीडियो में देखा जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।